मोदी सरकार ने देश की संसद में लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया है और महिला आरक्षण बिल को जैसे ही पेश किया गया, पूरी मीडिया गुणगान करने में लगी हुई है कि यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक है या मोदी इस बिल के जरिए खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं? इस बात को गहराई से समझिए। और क्यों आखिरकार इस बिल के पेश होते ही, जैसे ही महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हुआ, उसके बाद में उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, मायावती का ट्वीट आता है और उसके साथ साथ बिहार से राबड़ी देवी का ट्वीट आता है। और यह ट्वीट साफ तौर पर कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर आप सीधे तौर पर ओबीसी के ऊपर प्रहार करने जा रहे हैं। ओबीसी को लेकर के लगातार अब ट्वीट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है कोटा विद इन कोटा, कि महिलाओं के आरक्षण के नाम पर आप जो बिल लेकर के आ रहे हैं उसमें महिलाओं के लिए, एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। यह जो है वो मांग की जा रही है। और दलीप मंडल ने इसको लेकर के लिखा है कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के अधिकारों की हत्या करने वाले, ध्यान से सुनिए, महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के अधिकारों की हत्या करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शर्म करो। अब यहां से बात जो खुल जाती है कि यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक होगा या यह मोदी खुद अपने पैर पर एक बड़ी कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इस महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया है और उसमें कोटा विद इन कोटा नहीं रखा गया है। और यह बात मैंने सुबह जब यह बिल पेश नहीं हुआ था, उससे पहले इस बात को मैंने कहा था कि कोटा विद इन कोटा जो है वो होना चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो फिर उसके बाद में हंगामा होगा। और वही यहां पर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, राबड़ी देवी ने ट्वीट किया है, आगे मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन खैर, पहले मैं आपको खबर बताता हूं। लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है। कानून बनने के बाद महिला सांसदों की संख्या 181 होगी, लेकिन यह 2024 से लागू नहीं होगा। तो यह एक अपने आप में बड़ा पेच है 2024 वाला। मैं आपको अलग से बताऊंगा कि यह पूरा खेल क्या है, लेकिन पहले जरा इस पर बात करते हैं कि यह क्या कानून है और किस तरह से है। 33% जो है वो आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। इस वक्त में महिलाओं के लिए कुल जो है वो 80 के करीब जो है वो महिला सांसद हैं, लेकिन यह बिल जब लागू हो जाएगा तो उस वक्त में 181 महिलाएं हो जाएंगी। लेकिन 2024 के चुनाव में अभी जो आ रहा है उसमें यह लागू नहीं होगा। तो यह बात जो है यहां पर निकल करके आ रही है। जनरल कैटेगरी में महिला सीट जो है वो 181 और एससी एसटी के लिए रिजर्व सीट जो है वो 60 सीटें बताई जा रही है। तो इसमें एससी एसटी के लिए तो बताया गया है कि 60 सीटें रहेंगी, लेकिन ओबीसी के लिए इसमें नहीं स्थान दिया गया है। इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि ओबीसी में भी जो है वो हक मिलना चाहिए, ओबीसी को भी सीट जो है वो दी जानी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी, अगर यहां पर जो है वो तीनों को स्थान दिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए, जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 121 सीट रहेंगी, एससी एसटी के लिए 60 सीटें रहेंगी। ओबीसी का इसमें अलग से जो है वो नहीं दिखाया गया है कि ओबीसी की भागीदारी कितनी होगी। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पीडीए की महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत के रूप में होना चाहिए। राबड़ी देवी की तरफ से ट्वीट किया गया है, महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतिहर एवं मेहनतकश वर्गों की महिलाओं को सीटें आरक्षित हों। मत भूलो कि महिलाओं की भी जाति होती है। ये जो है वो राबड़ी देवी ने कहा है। अन्य वर्गों की तीसरी चौथी पीढ़ी की बजाय वंचित वर्गों की महिलाओं को अभी भी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है, इसलिए इनका आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए। और ये तस्वीर जो शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि ओबीसी वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए उनको भी जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। तो एक बड़ी हिस्सेदारी है ओबीसी की, और ओबीसी के नाम पर अगर यहां पर आरक्षण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये चीजें फैलेंगी, फिर ये चीजें आगे जाएंगी और फिर वो नरेंद्र मोदी को
फायदा पहुंचाएंगी या नुकसान पहुंचाएंगी, इस बात को आप तय करिए। उसके बाद में आपको मैं दिखाता हूं मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस मुद्दे को लेकर के, और इसमें क्या इन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने को लेकर के खबर है, एससी एसटी ओबीसी का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मायावती जी की तरफ से कहा गया है। एससी एसटी की तरफ से तो इसमें बताया जा रहा है, लेकिन ओबीसी का प्रावधान नहीं बताया जा रहा है। आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण रहे तो और अच्छा होगा कि जितनी जिसकी आबादी है उसके हिसाब से 50% का कोटा जो है दिया जाए, यह बात उन्होंने कही है। एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ आगे कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि इस बार बिल पास होगा, महिला आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए। मायावती जी की तरफ से कहा गया है आरक्षण में एससी एसटी महिलाओं को अलग से कोटा होना चाहिए, यह बात इनकी तरफ से कही गई है। अब देखिए मौजूदा समय की स्थिति कैसी है। राज्यसभा के अंदर कुल सांसद 237 सांसद हैं, इनमें से केवल 29 सांसद जो है वो महिलाएं हैं। 237 में से 29 यानी 200 से ज्यादा जो है पुरुष हैं, और सिर्फ जो है केवल 29 इसमें महिलाएं हैं। लोकसभा के अंदर अगर आप बात करेंगे तो 541 कुल संसद में से यहां पर 81 महिलाएं हैं। तो यहां पर भी कहीं से 33% की बात जो है नहीं है, लेकिन अगर यह लागू हो जाता है 33% का फॉर्मूला, तो ये 81 की जगह 181 हो जाएगा। 100 महिलाएं जो अभी कम है वो ज्यादा हो जाएंगी। और अभी जो है महिलाओं की संख्या मैंने बताया है कि ये 78 और 15% की भागीदारी है लोकसभा के अंदर, और 13% की भागीदारी जो है वो राज्यसभा के अंदर है। और इसके साथ साथ विधानसभाओं में देखेंगे तो विधानसभा में महिला प्रतिनिधियों की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पुडुचेरी विधानसभाओं में महिला का प्रतिनिधित्व जो है वो 10% से कम है। तो तकरीबन पूरे भारत की बात आप हो गई है। और उसके बाद में बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 10 से 12% महिला विधायक हैं। छत्तीसगढ़ में 14% है, पश्चिम बंगाल में 13% है, झारखंड में 12% है महिला विधायक। तो किसी भी राज्य के अंदर 15% से ऊपर नहीं है, 15% से ऊपर महिला विधायक नहीं है। यानी अभी जो 33% की बात हो रही है उसमें आधी संख्या भी नहीं है। अब इसको डबल करना है, डबल से भी ऊपर जाएगा ये। तो देखिए मीडिया के अंदर तो आपको ये आंकड़े बताए जाएंगे कि देखो साहब किसी राज्य में 15% भी नहीं है, और अब मोदी उसको बढ़ा करके 33% करने जा रहे हैं, तो खुश हो जाइए। लेकिन आप बताइए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। ये जरा ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, और ये तस्वीर देख करके आप बताइए क्या इन महिलाओं की कोई अलग से जाति है या नहीं है। क्या ये महिलाएं आपको लग रहा है कि सामान्य कैटेगरी की महिलाएं हैं, जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, या ये महिलाएं जो वो एससी एसटी ओबीसी से आती हैं। एससी एसटी का 60 सीटें बताई जा रही है कि एससी एसटी को 60 सीटें रहेंगी, लेकिन ओबीसी के लिए क्यों नहीं। क्या ओबीसी के अंदर जो है वो आप बात करिए जाट, गुज्जर, और उसके बाद में जो है यादव, इन लोगों की ये जो महिलाएं हैं क्या वहां से नहीं आती हैं। तो ये सारे सवाल खड़े होंगे। अब मैं उसके बाद में इन सारे ट्वीट पर आऊं, चलिए इन पर बात कर लेते हैं। उदित राज ने ट्वीट किया है कि आज संसद में महिला बिल पेश हो रहा है, इसमें एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा। खैर पहले ये जानकारी थी, लेकिन अभी एससी एसटी का है, ओबीसी का नहीं है। आरक्षण नहीं होगा तो ओबीसी का संसद और विधानसभा से सफाया हो जाएगा। दूसरा ट्वीट दिलीप मंडल करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध करने जा रहे हैं, और वो इतिहास के अपराधी होंगे। आगे उन्होंने लिखा है नरेंद्र मोदी जी पर कांग्रेस का आरोप रहा है कि वो नकली ओबीसी हैं, और अपनी जाति को उन्होंने बाद में ओबीसी लिस्ट में शामिल करा लिया है। अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी का गला काट करके महिला आरक्षण पास कर देते हैं तो कांग्रेस के इन आरोपों को बल मिलेगा कि वो असली ओबीसी नहीं है। कृपया ये न करें। 52% ओबीसी भी तो इसी देश के नागरिक हैं, उनका भी तो देश है। देखिए नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो उनकी जो जाति थी वो नरेंद्र मोदी जब सीएम नहीं थे उससे पहले ओबीसी में नहीं थी, लेकिन बाद में जो है उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करा लिया।
आरक्षण के लिए या फायदा देने के लिए, चुनाव के लिए, जैसे भी आप इसको देखें। लेकिन कांग्रेस कहती रही कि वो ओबीसी नहीं है। और अभी जब नरेंद्र मोदी का लेकर के राहुल गांधी को जब सजा हुई तो क्या कहा गया बीजेपी की तरफ से कि ओबीसी का अपमान कर दिया गया। लेकिन अब देखिए ओबीसी के नाम पर कितनी बातें हो रही है। जितेंद्र कुमार ने ट्वीट किया है कि दलित पिछड़ों की 90% से ज्यादा, 90% से अधिक राजनीति तो हिंदुत्व ने खत्म कर दी है। सामाजिक न्याय की बची कुची राजनीति सवर्ण महिला आरक्षण बिल कर देगा। बावजूद इसके दलित पिछड़ी जाति के लोग एमपी एमएलए बनते रहेंगे, लेकिन वो नेता नहीं होंगे, बस एमपी एमएलए और मंत्री होंगे। तो ये इस महिला आरक्षण को जो है वो नाम दे रहे हैं, महिला आरक्षण बिल को सवर्ण महिला आरक्षण बिल, ये इनकी तरफ से नाम दिया गया, जितेंद्र सिंह की तरफ से। दूसरा आप देखिए, हंसराज यहां पर लिख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की आड़ में सुदामा कोटा लाया गया। जो सवर्ण गरीब सवर्णों को 10% जो कोटा दिए जाने की बात हुई थी ईडब्ल्यूएस, उसके लिए कह रहे हैं कि वो सुदामा कोटा लाया गया और अब महिला आरक्षण की आड़ में सुशीला कोटा लाया जा रहा है, जिसमें बहुजन समुदाय की 85% महिलाओं को ठेंगा दिखाया जा रहा है। शर्मनाक है। तो ये सारी बातें जो कही जा रही हैं और लगातार ट्विटर के ऊपर लोग लिख रहे हैं कि कोटा विद इन कोटा। तो कोटा जो महिलाओं के लिए दिया जा रहा है उसके अंदर महिलाओं के लिए एससी एसटी ओबीसी इन सब के लिए बराबर जो कोटा होना चाहिए। अभी एससी एसटी को दिया है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। और अभी क्या स्थिति है, सपा और राजद, समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, वो उसका विरोध क्यों कर रही, सुनिए जरा। सपा और आरजेडी महिला ओबीसी के लिए अलग से कोटे की मांग कर रही थी। इस बिल का विरोध करने के पीछे सपा और राजद का तर्क था कि इससे संसद में केवल शहरी महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। दोनों पार्टियों की मांग है कि लोकसभा और राज्यसभा में मौजूदा रिजर्वेशन बिल से 1/3 कोटा ओबीसी और अनुसूचित जातियों एससी के लिए होना चाहिए। अब लोकसभा के अंदर जो महिलाओं की स्थिति रही है उसको जरा आप देखिए। 1999 के अंदर 49 महिलाएं सांसद थी, केवल 9%। 2004 के अंदर 45 महिला सांसद थी, 8%। 2009 में 59 महिलाएं सांसद थी और 10% था ये। और 2014 के अंदर जो 11% महिला सांसद और 2019 में 14% महिला सांसद। लेकिन अब ये बिल अगर लागू हो जाता है 2024 में, तो ये लागू नहीं होगा। आगे जब होता है तो ये 33% महिलाएं हो जाएंगी, यानी अभी 15% के आसपास है, तो ये सीधा डबल हो जाएगा। दूसरा आप देखिए कि पार्टी कितना टिकट देती हैं, ये तो पार्टियों के हाथ में है। अब इसमें कांग्रेस अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, बीजेपी इसमें अपना ढोल पिटवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन टिकट देने के नाम पर कौन कितना आगे है उस बात को जरा देखिए। कांग्रेस जो टिकट देती है, कांग्रेस टिकट देती है तो 1996 से पहले कांग्रेस टिकट दे रही थी 7% जो है टिकट दे रही थी कांग्रेस, वो सामान्य को दे रही थी, एससी को 7% और एसटी को जो है 9% टिकट दे रही थी। बीजेपी उस वक्त में दे रही थी 4.8% सामान्य को, एससी को कोई टिकट नहीं दे रही थी और एसटी को जो है 4%। और ये 1997 से लेकर के 2019 तक ये जो है कांग्रेस की तरफ से टिकट दिए गए। यहां पर सामान्य को 9%, एससी को 12% और यहां पर कांग्रेस जो है वो एसटी को टिकट दे रही थी 14.8%। बीजेपी टिकट देती है 8.6% सामान्य को, जनरल कैटेगरी को, एससी को 5.9% और एसटी को 6.7%। यानी ये एसटी एससी ओबीसी की जो बात हो रही है अभी, उसमें एससी एसटी को जो है वो बीजेपी ने करीब करीब जो है वो 12-13% जो है वो बीजेपी दे रही थी। और यहां पर कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस जो है करीब 27% जो है वो कांग्रेस दे रही थी। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि जब आपके पास में पावर है, जब आप टिकट दे सकते हैं, तो टिकट देने के नाम पर आप कितनी जो है वो टिकटें दे रहे हैं। कांग्रेस अभी से ही करीब करीब अगर पिछले 25-30 साल की राजनीति को देखें तो 27% जो है वो एससी एसटी को जो है कांग्रेस टिकट देती रही है और बीजेपी यहां पर केवल 12% को टिकट देती रही है। बीजेपी तो वैसे खैर अल्पसंख्यकों के लिए तो अब 0 कर दिया है, मुसलमानों को तो टिकट ही नहीं दिए, उन पर तो 0 हो गया है। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन यह डिबेट जरूरी है कि आप एससी एसटी को अब कितना टिकट देंगे। अब तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, लेकिन ओबीसी को अब कितना टिकट मिलेगा।
ओबीसी को कितना मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। ओबीसी के लिए आप क्या करेंगे, ओबीसी जो है उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी को तो जो है वो कोटा है कि 60 सीटें जो है वो, अब बताया जा रहा है कि 60 सीटें जो है वो एससी एसटी की रहेंगी और 120 सीटें जो है वो जनरल कैटेगरी की रहेंगी। 181 सीटों में से 121 सीटें रहेंगी यहां पर इसकी। तो आप जो है वो ओबीसी को कहां पर लेकर के जाएंगे, ओबीसी का क्या करेंगे? तो ये यहां पर अब जो है वो आगे की राजनीति को तय करेगा कि नरेंद्र मोदी को इस राजनीति से जो है वो फायदा होना है या नुकसान होना है। एक चलते चलते मैं आपको दिखाता हूं कि अभी तक कौन कौन सी महिलाएं जो है वो कहां कहां पर पहुंची हैं। पहली महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा पाटिल, कांग्रेस के समय पर बनी। पहली महिला प्रधानमंत्री बनी वो इंदिरा गांधी बनी, कांग्रेस की तरफ से बनी। लोकसभा अध्यक्ष पहली बनी महिला तो मीरा कुमार बनी, वो भी कांग्रेस की तरफ से बनी। उसके बाद में सुमित्रा महाजन को 2014 के अंदर वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी, बीजेपी की तरफ से बनी। विदेश मंत्री इंदिरा गांधी बनी और सुषमा स्वराज बनी। और रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी, सबसे पहली जो रक्षा मंत्री देश की बनी वो भी इंदिरा गांधी, महिला, कांग्रेस की तरफ से बनी, विदेश मंत्री हो। तो पहला जो पद दिया कांग्रेस ने दिया महिलाओं को। और अब नरेंद्र मोदी अगर वाकई इसमें ओबीसी का कोटा भी देते हैं तो यकीनी तौर पर गांव देहात से जो गरीब महिलाएं हैं, ओबीसी की महिलाएं हैं, वो भी आगे आएंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये महिला आरक्षण बिल में एक बड़ा पेंच यहां पर फंसेगा। और जाहिर सी बात है कि यूपी प्लस बिहार वो इसके विरोध में है। यूपी में मायावती, अखिलेश वो दोनों इसके विरोध में हैं। बिहार में जो है वो लालू प्रसाद यादव वो इसके विरोध में है। नीतीश कुमार की, बाकी के नेताओं की अभी राय निकल करके आनी सामने है। लेकिन जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है कि कोटा विद इन कोटा क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो इसको लेकर के जो बहस खड़ी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर मोदी को उससे फायदा कम और नुकसान होता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए, महिला आरक्षण बिल में ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या महिला आरक्षण बिल में कोटा विद इन कोटा ना ला करके मोदी जी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।